नमस्कार दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी डरावनी जगह होती हैं जहां पर जाने से लोग बहुत डरते हैं। ऐसा ही एक जगह है अपने इंडिया में, जो आज राजस्थान के अलवर जिले में लोकेटेड है, जिसका नाम है भानगढ़ का किला। यह किला जो है रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है आज भी, जो अरावली पर्वतमाला के पहाड़ियों में बसा हुआ है, जिसके चारों तरफ जंगल है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये किला किसने और कब बनाया आगे वीडियो में बताएंगे। पर दोस्तों, यह किला इतना भयानक, खतरनाक और डरावनी है कि इसके लिए भारत सरकार की एक एजेंसी ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ मना किया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त की बात न प्रवेश करे। मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ के आसपास के लोग भी घूमने टहलने नहीं आते हैं इधर। रात में तो बात छोड़िए, यहाँ पर कोई दिखता भी नहीं है। इस किले में कुछ अनयूजुअल घटनाएं भी होती हैं, कुछ बाहरी आवाजें आती हैं यानी और कुछ अदृश्य शक्तियां भी दिखाई देती हैं, लोग ऐसा कहते हैं वहाँ। दोस्तों, अगर सीधी सी बात माने तो कहा जाता है कि वहाँ पर आत्माओं का निवास होता है। हालांकि दोस्तों, यह कहानी जो है आजादी के बाद से नहीं बल्कि अंग्रेजों के पहले से होती आई है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये वाकई में सही है या गलत, या इसके पीछे कई सारे अफवाह हैं? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं यह किला किसने और कब बनवाया, आखिर इसे क्यों बनवाया गया था। इसके पीछे जो डरावनी कहानियां, अफवाहें और सदियों से चलती आ रही हैं, जो लोगों के मन में एक भय और डर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इस कहानी को सच बना देती है। और इसके साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी प्रचलित है। आइए आज की इस वीडियो में इन सभी रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे जितने भी वीडियो दी गई हैं वो भी आपको मिलने लगे और पुरानी वीडियो भी आपको रिकमेंड होने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कहानी को। दोस्तों, अगर इस किले के बारे में बात करें तो इसे लगभग 1573 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसे उस समय के राजा भगवंत दास द्वारा बनवाया गया था। इसे राजस्थान के अलवर जिले में, वो भी दोस्तों अपने दूसरे बेटे माधव सिंह के लिए, जिसे ईंट और पत्थरों द्वारा बनवाया गया था। इसे माधव सिंह इसे अपने निवास के रूप में इस किले को यूज करते थे, जो आज इस समय टूटा फूटा और खंडहर के रूप में बिखर गया। और ये भारत की आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुकी है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पहले ये किसी और के कब्जे में था, हालांकि आज भारत के कब्जे में है, यानी कि ASI इसे अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन यह दिल्ली से लगभग 335 किलोमीटर दूर वेस्ट में पड़ता है। इस किले में बहुत सारी मंदिरें हैं, जैसे कि मंगला देवी मंदिर, केशव राव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, और यहाँ पर एक शाही मार्केट भी लगता था। सही सुना आपने, यानी कि यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रीट भी थी। और दोस्तों देख सकते हैं, ये आप शाही गेट था जहाँ पर राजा महाराजा एंट्री करते थे। लेकिन दोस्तों, इस किले के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी फैली हुई है, जो इस अफवाहों को झूठ फैलाती है। आइए एक एक करके जानते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। दोस्तों, पहली थ्योरी है एक तांत्रिक बाबा की थ्योरी है। दोस्तों, ये बहुत मजाक लगता है, आगे सुनिए कैसे। कहा जाता है दोस्तों, वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा रहते थे जिनका नाम था बालकनाथ। अगर इस थ्योरी की बात सच माने तो दोस्तों कहा जाता है कि उस समय वहाँ की जो राजकुमारी रहती थी, उनसे इनको प्रेम हो गया था, लेकिन राजकुमारी उनको कोई भाव नहीं देती थी। इसलिए तांत्रिक बाबा ने एक इत्र बनाया और उस इत्र में कुछ मंत्र को जाप किया ताकि राजकुमारी जो है तांत्रिक बाबा की ओर प्रेरित हो सके, यानी कि उसके वश में आ जाए। पर राजकुमारी ने तांत्रिक बाबा के इस कला को जान लिया था। जब तांत्रिक बाबा ने इस इत्र को राजकुमारी को दिया तो राजकुमारी ने बाद में उसे अपने खिड़की से बाहर फेंक दिया था, यानी कि महल के ऊपर से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से इत्र की बोतल जो है तांत्रिक बाबा की खोपड़ी पर गिरती है और तांत्रिक बाबा वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक बाबा जो है एक शराब दे देते हैं, कहते हैं कि ये किला जल्द से जल्द नष्ट हो जाएगा, इसमें रहने वाले लोग सभी मारे जाएंगे और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शांति से नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों, शराब के कुछ दिनों बाद एक युद्ध होता है इस किले के साथ बाहरी राजा द्वारा, जिसकी वजह से राजकुमारी और किले के सभी लोग मारे जाते हैं और किला को कुछ हानि भी पहुँचाया जाता है। इस तरह से दोस्तों इस कहानी को सच मान लिया जाता है और आज भी अफवाह के रूप में उड़ रही है। और दोस्तों, दूसरी थ्योरी है पैरानॉर्मल थ्योरी। दोस्तों, इसकी बात करें तो आगे मैंने वीडियो में बताया था कि ASI ने भारत सरकार की जो एजेंसी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर अपना एक बैनर लगाया है छोटा सा, जिसमें लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक अलग से भय बन जाता है कि भारत सरकार की एजेंसी खुद कह रही है कि यहाँ पर न जाए। इसके लिए लोगों के मन में
एक नया डर पैदा हो जाता है। इसके साथ दोस्तों जो पैरानॉर्मल थ्योरी बताती है कि कहा जाता है कि यहाँ पर आत्माएं आती रहती हैं और आत्माओं को कई लोगों ने देखा है और अजीबो-गरीबो आवाज़ें आती रहती हैं इस किले के अंदर से। दोस्तों अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो कहा जाता है कि यह किला जो है एक चुंबकीय भौगोलिक क्षेत्र में लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर अजीबो-गरीब हरकत होती दिखाई देती रहती है हमेशा। दोस्तों तीसरी थ्योरी है हिडन ट्रेजर थ्योरी। दोस्तों ये थ्योरी आपको साथ बहुत ही अच्छी यानी कि सटीक मालूम हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर इस थ्योरी की बात माने तो उस समय के राजा महाराजा बहुत सोना चांदी अपने महल में रखा करते थे और उनके कपड़े जो होते थे उसमें सोने चांदी के टुकड़े लगे हुए होते थे। ये राजा महाराजा अपने सोना चांदी और अपने कपड़े को इसी किले में कहीं अंदर छुपा देते थे। जब ये राजा महाराजा मर गए यानी कि बहुत सालों बाद, लगभग अंग्रेज आने के बाद या भारत की आज़ादी के बाद जब चोर लुटेरे यहाँ पर आने लगे तो ग्रामीणों यानी कुछ भारत की एजेंसियों का नज़र इस पर पड़ने लगा, खासकर गांव के लोगों का। एक गांव के लोग अंदर उन्हें प्रवेश न करने देते थे, जिसकी वजह से इन चोर लुटेरे ने अपनी अलग से एक तार्किक शक्ति लगाई। ये कहते थे कि उसके अंदर भूत प्रेत और आत्माओं का निवास होता था। इसको सिद्ध करने के लिए एक चोर लुटेरे जो है खुद से ही वहां पर जाके आवाजें निकालते थे, भूत प्रेत और आत्माओं का रूप करते थे, जिसकी वजह से इस कहानी को काफी प्रचलन मिली। ये थ्योरी शायद बहुत सटीक हो सकती है क्योंकि चोर लुटेरे अक्सर ऐसा यूज करते हैं गाँव में, कई अन्य इलाके में। आप भी इसके बारे में शायद खूब वाकिफ होंगे। दोस्तों चौथी थ्योरी है वास्तु दोष थ्योरी, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी है। दोस्तों कहा जाता है कि जब इस किले को बनवाया गया था उस समय वास्तु दोष ठीक नहीं था, यानी कि इसके ग्रह उपग्रह जो टाइमिंग देखा जाता है ये सब बिल्कुल ठीक नहीं था, बिना किसी निश्चित समय में बनाया गया था। यानी कि इस किला को वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत बनवाया गया था, उसके सिद्धांतों के खिलाफ बनवाया गया था इस किला को, जिसकी वजह से इसमें एक दोष पैदा हुआ और इस दोष ने इस किला को खंडहर और इसे नर्क में पहुंचा दिया। दोस्तों जितनी भी थ्योरी दी गई है ये सभी की सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो इन सभी अफवाहों को असल रूप देने की बात करती हैं। पर दोस्तों असल जिंदगी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इन सभी थ्योरियों के पीछे का कारण होता है सभी लोग अपना अपना फायदा सोचते हैं, इसलिए इस थ्योरी को फैलाते हैं। दोस्तों आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जो कि ध्रुव राठी का है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। दोस्तों मैं तो आपको भी कहूंगा कि ना भूत होने का एहसास दे, ना ऐसी खबर को फैलाए। हालांकि बचना चाहिए हमेशा से, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आपको अगर वहाँ पे जाते हैं। अगर सच में भूत नहीं होते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपकी हत्या कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको डरा और धमका सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।